हेलो व्हाट्सएप ट्रेड, कैसे हैं आप सब? होप्स काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, MT5 का क्या रोल होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, एंड आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। देखो, फॉरेक्स मार्केट कुछ नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट आप समझ लो एक करेंसी मार्केट होती है, जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है। ठीक है, करेंसी एक्सचेंज करते वक्त आपको क्या होता है कि एक करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं आप लोग, और वहां पे आप क्या करते हो, आप मनी को ऐड करते हो। ठीक है, जैसे आप इक्विटी में स्टॉक्स को ट्रेड करते हो, ठीक है, जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को ट्रेड करते हो ना, वहां पे आप पैसे अर्न करते हो, तो यहाँ पे आप करेंसी को ट्रेड करते हो। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, बिकॉज माउस से लिखता हूँ, तो प्लीज़ आई होप आपको अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। ठीक है, मैं करेंसी पे जब आप करेंसी ट्रेड करते हो तो आप करेंसी पे अर्न कर लेते हो। ठीक है, अब करेंसी में कैसे ट्रेड किया जाता है? ठीक है, देखो, हर प्रकार की अपनी अपनी मार्केट होती है। ठीक है, जैसे देखो, आप स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हो, इक्विटी मार्केट है, एक्चुअली हम इसको इक्विटी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इक्विटी मार्केट में हम स्टॉक ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो मार्केट में हम बिटकॉइंस वगैरह ट्रेड करते हैं, इथीरियम वगैरह ट्रेड करते हैं। ठीक है, डिजिटल करेंसी ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फॉरेक्स मार्केट में आप क्या ट्रेड करते हो, फॉरेक्स मार्केट में आप करेंसी ट्रेड करते हो। ठीक है, और कॉमोडिटी मार्केट में क्या ट्रेड करते हो, कॉमोडिटी मार्केट में आप गोल्ड ट्रेड करते हो, सिल्वर ट्रेड करते हो, क्रूड ऑयल ट्रेड करते हो, नेचुरल गैस करते हो। ठीक है, इस प्रकार से चार प्रकार की मार्केट होती है। ठीक है, अभी देखो, अब मैंने एक चार्ट ओपन किया, दैट इज यूरो और यूएसडी। अब यहाँ से मैं क्या, मुझे पता लग रहा है, देखो मैं किस में चेंज कर रहा हूँ। देखो, हर करेंसी बहुत माइनर लेवल पे, ये बहुत बड़े लेवल पे, कहीं ना कहीं उनकी जो करेंसी की लेवल्स होते हैं, उनके जो प्राइजेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सपोज यूरो कितना चल रहा है, यूरो सपोज 94 अराउंड कुछ चल रहा है, 94.1 रुपीज़ चल रहा है। फिर कभी एक घंटे बाद देखो तो 94.150 चलेगा, 94.120 चलेगा। ठीक है, ऐसे यूरो भी चेंज होता रहता है, ऐसे डॉलर भी चेंज होता रहता है। तो क्या हम इन ये जो प्राइस के फ्लक्चुएशन उसमें ट्रेड कर सकते हैं? जी, आप वहाँ पे बहुत अच्छे प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, बट डिपेंड क्या करता है कि इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करना होता है। ठीक है, जैसे कि 1 लाख क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, 100,000 क्वांटिटी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ट्रेड करना होता है। तो क्या हमको इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा? नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, बिकॉज आपको फॉरेक्स में मार्केट में भी क्या मिलता है, आपको लेवरेज मिलता है। ठीक है, लेवरेज क्या होता है, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बार बार आपको बता रहा हूँ, लेवरेज मतलब एक तरीका प्रकार से क्या होता है कि अगर आपके पास 1,000 रुपये है, अगर आप 100 का लीवरेज लेते हो, तब आप कितने से ट्रेड कर सकते हो, तब एक टोटल आपका 1 लाख रुपये बनेगा, तो आप 1 लाख रुपये से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, वहीं आप फॉरेस्ट में हमको कितने कितने का लीवरेज मिलता है, आपको 100x का लेवरेज मिलता है, आपको 200x का लेवरेज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अपनी बेसिक्स जो ट्रेडिंग है वो आप सिर्फ और सिर्फ $100 से स्टार्ट कर सकते हो। $100 मोटा मोटी नहीं तो 9,000 रुपये हो जाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, कुछ सो बेसिकली आप अपना 10,000 रुपये ला के फॉरेस्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको जो ट्रेड होता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, या रिस्क भी उतना ही होता है। ठीक है, अब क्यों आप डॉलर में अर्न कर रहे हो। ठीक है, अगर आप डॉलर में अर्न कर रहे हो तो आप लॉस भी डॉलर में करोगे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको माइंड में बिठा लेनी है। बट बात ये होता है यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में गैप अप गैप डाउन नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट में आता है। गैप अप गैप डाउन का मतलब क्या हो जाता है कि सपोज यहाँ पे इस 100 रुपये पे कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, अचानक से वो 95 रुपीज़ पे खुल जाए, अचानक से वो 105 रुपये पे खुल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हिट होता कई बार हमारे इंडियन मार्केट में। ठीक है, बट फॉरेक्स मार्केट में यही होता है कि कभी भी फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको यहाँ पे ट्रेड करने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो 24 तक। ठीक है, कौन कौन पे, अब देखो, अब जैसे कहाँ हम ट्रेड करें सर, करेंसी क्या होती है, देखो करेंसी कौन कौन सी होती है। देखो, करेंसी आपके पास यूरोप की करेंसी होती है, यूरो। अमेरिका करेंसी है हमारी, जैसे डॉलर है। ठीक है, हमारे पास इंडिया करेंसी है INR। ठीक है, चाइनीज की करेंसी है, चाइना की करेंसी है येन। जापान की करेंसी है JPY, हम उसको बोलते हैं, मुझे उसका प्रॉपर नाम नहीं पता। ठीक है, ये सब होते हैं। तो ये सब क्या होता है कि जैसे यूरो के खिलाफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरो के अगेंस्ट, यहाँ पे यूरो लिखा है, यूरो के अगेंस्ट USD कितने पे चल रहा है। ठीक है, यूरो के अगेंस्ट USD कितने पे चल रहा है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूरो पे USD कितना चला है, तो एक यूरो पे USD चल रहा है 1.1। अगर आप अगर आपके पास 1 यूरो है, तो अगर आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कराओगे तो वो अभी ये जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है 1.1055, इतना रुपये आपको इतना डॉलर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से आपको बहुत सारे पेयर्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेयर्स किसको बोलते हैं। ठीक है,
मैं साइड पे निकालता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूरो यूएसडी लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ यूएसडी डॉलर कितना चलेगा, यूएसडी जेपीआई यूएस डॉलर के अगेंस्ट जापानीज येन कितना काम करेगा, यूएसडी यूरो यूएसडी जीपीवी यूएसडी जीपी, ये सब ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी के खिलाफ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारे इनको, ये जो होता है ना, जैसे हमारे स्टॉक्स होते हैं रिलायंस वगैरह के, वैसे यहाँ पे पेयर्स होते हैं। यूरो यूएसडी होता है, जेपी यूएसडी होता है, ये सारे यूएसडीज होते हैं। यहाँ पे आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया यूरो यूएसडी पे, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे चार्ट आ गया। तो अभी आप देख सकोगे मैंने यहाँ पे ट्रेड्स ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे आपको चार्ट चलता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब सर हम यहाँ पे ट्रेड एक्चुअली कैसे करेंगे एंड किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो, सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ। चलिए बात करते हैं पिप्स के बारे में कि पिप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे इंडियन मार्केट में क्या होता है, सपोज कोई भी चीज़ 100 रुपए की है, वो 100 रुपए से 200 रुपए पे चलेगी। कितना चेंज आया सर? 100 रुपए का चेंज आया, ठीक है। 100 रुपए का चेंज आया, 100 पॉइंट्स का चेंज आया, ठीक है। तो हम इंडियन मार्केट में जो 100 से 200 तक है, इसको हम पॉइंट्स में मेजर करते हैं। वहीं अगर हम फॉरेक्स मार्केट में बात करें, तो फॉरेक्स मार्केट हम कोई भी चीज़ को पिप्स में मेजर करते हैं, ठीक है। अब पिप्स सर क्या होते हैं? अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकंड, हाँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो करंटली यहाँ पे ये नंबर लिखा, दैट इज 1.10514, ठीक है। ऐसा 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 कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं पिप्स को कैसे आप मेजर कर सकते हो। आप सिंपल मेजर, यहाँ पे टूल होता है आपके पास यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का। तो यहाँ पे सपोज मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पे कितना है, 1.105 1.10573, ठीक है। 73 से लेके मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, ठीक है। 1.10511, ठीक है, 51। तो अब देखो यहाँ पे कितने पिप्स का चेंज आया। तो अब जैसे ही आपने मेजर किया, जैसे सपोज आपने मेजर कर लिया, ठीक है। जैसे आपने मेजर किया, यहाँ पे ये देखो आपको लिखा -6.1, ठीक है। तो इतने पिप्स का चेंज है, पिप्स एक्चुअली, ठीक है। एक तो इस प्रकार से आप मेजर कर सकते हो। आपको सेकंड वे बताता हूँ पिप्स होता है क्या। अभी देखो सपोज है 1.0001 है, ठीक है। कोई चीज़ होती है, वो बाद में हो जाती है 1.0012, ठीक है। अब ये जो आखिरी का ये डिजिट होता है, इसको हम बोलते हैं पिप्स। कितना, क्या हम बोलते हैं इसको? पिप्स बोलते हैं, फोर्थ डिजिट को, ठीक है। अभी देखो 12 में 1 रुपए की कोई चीज़ थी, वो कितने में चली गई? 12 पे। तो चेंजेस कितना आया? 11 पिप का आया। जो सिंपल पिप्स क्या होते हैं? पिप्स इज इक्वल टू पॉइंट्स। पिप्स को हम क्या बोलते हैं? पिप्स को भी, जो हमारे इंडियन मार्केट हम पॉइंट्स बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे पिप्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी यही बात है, ठीक है। तो आप पिप्स को मेजर कर सकते हो कितने पिप्स का आपका पॉइंट हो रहा है, क्योंकि जब भी आप यूट्यूबर्स को देखोगे तो वो पिप्स वगैरह ऐसा ये सब भूलेंगे, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना होता, ठीक है। वो जस्ट जनरली पॉइंट्स की ही बात करते हैं, ठीक है। बस हम उसको फॉरेक्स में पॉइंट्स बोलते हैं और इंडियन मार्केट में हम फॉरेक्स में पिप्स बोलते हैं और इंडियन मार्केट में हम पॉइंट्स बोल देते हैं। बस इतना ही फर्क होता है, ज़्यादा आपको वहाँ पे कोई इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें कोई पिप्स में कुछ मैटर नहीं करता। सिंपल से आओ ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे मेजर का टूल है, मेजर पे टूल पे क्लिक करो, यहाँ से यहाँ तक देखा, यहाँ पे पॉइंट से लगाओ, टारगेट लगाओ। आपको पिप से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करते हो, आप सिर्फ अपने स्ट्रेटजी पे काम करोगे, ठीक है। वहाँ पे आपको वो सिर्फ देखना है कि हाँ भाई मेरा कितने डॉलर का स्टॉप लॉस बन रहा है, आपने वहाँ पे एंट्री डाल देनी है, ठीक है। बस आपने बस इतना काम करना है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ कंफ्यूजिंग बात नहीं है, कुछ इसमें हाइप नहीं करने का भी। बहुत बहुत सारे लोग हाइप क्रिएट करते हैं, भाई पिप्स ऐसा होता है, पिप्स वैसा है, कुछ नहीं। पिप्स इज इक्वल टू पॉइंट्स। अभी देखो, अब सर एक पिप के चेंज होने, अब सर हम प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं कि आप प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अभी पिप्स के बारे में बात करते हैं वैसे। अब देखो सपोज आपका, अब देखो जो यूरो, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, जो यूएसडी यूरो है सर, इसमें क्या हम क्वांटिटी में काम करते हैं? जी नहीं, मतलब क्वांटिटी एक तरीके से क्वांटिटी में काम करते हैं, बट यहाँ पे लॉट्स होते हैं। जैसे हमारे निफ्टी 50 नहीं लॉट होते, निफ्टी का 1 लॉट, बैंक निफ्टी का 2 लॉट, ऐसा 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, तो वैसे हम करेंसी फॉरेक्स मार्केट में भी लॉट्स में काम करते हैं, ठीक है। तो सर इसमें हम कितने लॉट ले सकते हैं? देखो यहाँ पे आप 0.01 से लेके आप बहुत सारे लॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आप कम से कम कितना लो? 0.01, मतलब कितना कम लॉट है, कितना आपको कितना पैसा भी कम होगा तब भी आप लॉट ले सकते हो, ठीक है। तभी सपोज करो आपके पास 0.1 लॉट है, ठीक है। आपने 0.1 लॉट बाई किया, 0.1 लॉट आपने बाई किया एंड वहां पे 1 पिप का चेंज आया, ठीक है। कितने का चेंज आया? 1 पिप का चेंज आया। तो 0.1 पिप पे चेंज करने पे आप कितना अर्न करोगे? आप $1 अर्न करोगे,
ठीक है। अगर आपका 1 पिप का चेंज है तो आप $1 अर्न करोगे। अब यहीं पे 0.2 पिप आपने ले लिए, सॉरी 0.2 लॉट ले लिया आपने, ये है हमारा लॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉट। यहाँ पे हमारा 1 पिप का चेंज आया, कितने का चेंज है, 1 पिप का चेंज है, तो मैं कितने डॉलर अर्न करूंगा, मैं यहाँ पे $2 अर्न करूंगा, ठीक है। सिंपल से आता है, अगर आप 0.1 क्वांटिटी लेते हो, 0.1 $1, 1 लॉट $10, 10 लॉट $100, ठीक है। 1 पिप के चेंज होने पे आप, अगर आपके पास 0.1 क्वांटिटी है तो आप सिर्फ और सिर्फ $1 अर्न करोगे, ठीक है। 0.1 पिप है, ठीक है। ऐसे ही जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे वैसा वैसा आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना पिप्स क्लियर हो चुका होगा, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट आए जा रहे हैं, ठीक है। सो मेरे को लगता है आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं, आपको पेयर्स क्लियर हो गए। पेयर्स क्या होते हैं, देखो पेयर्स होते हैं ये जो पेयर इस प्रकार से होते हैं, यूरो USD, ठीक है। यूरो यहाँ पे आ रहेगा, यूरो USD, यूरो कैड CAD। CAD क्या होता है, CAD हमारा कैनेडियन होता है, CAD कैड होता है, ठीक है। इसको हम पेयर से बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको यूट्यूब देख रहे हो, कहीं पे आप पढ़ रहे हो, अगर आपको बोलेंगे कि हमने यूरो USD में ट्रेड किया, तो वो एक्चुअली बात कर रहे हैं ऐसा AUR और USD वाले पेयर के। तो वहाँ पर अगर आपको जो आपके सर्च करना है तो आप इस प्रकार से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि MT5 क्या होता है, MT5 का क्या रोल होता है और MT5 क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। देखो MT5 क्या है, MT5 इज अ एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब सर अभी देखो MT5 एक प्रकार से, जैसे हमको यहाँ इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए हम कहाँ पे ट्रेड करते हैं, हम लोग ट्रेड करते हैं एंजल वन में, कोई एंजल वन में करता है, कोई धन में करता है, कोई अपस्टॉक्स पे करता है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे ब्रोकर है, ठीक है। ये हमारे क्या कौन से हो गए, ब्रोकर हो गए। अब इन ब्रोकर के पास क्या होता है, इन ब्रोकर के पास अपनी अपनी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन होती है, तो वहां पे आप लोग ट्रेड करते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो आपको MT5 पे ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। MT5 एक्चुअली आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हो, आप MT5 इज एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर। एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर मतलब कि क्या हो गया, आप एप्लीकेशन किसका डाउनलोड करोगे, MT5 का, उसको कनेक्ट किससे करोगे, ब्रोकर से। आपने उसको ब्रोकर से कनेक्ट कर दिया आपने, एंड देन आप MT5 के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोकर कौन सा हो गया, ब्रोकर जैसे आपका हो गया बाइनेंस, मैंने आपको पिछली वीडियो देखो तो मैंने आपको बताया था बायबिट के बारे में, सॉरी मैं खुद ही थोड़ा माइंड से स्किप हो गया। मैंने आपको बताया था बायबिट क्रिप्टो, वैसे क्रिप्टो का है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार मेरे को चेक बायबिट के बारे में बताया था, ठीक है। फॉरेक्स में आपको करना है, फॉरेक्स में सबसे बढ़िया है बाइनेंस पे कर सकते हो, एक्सएनएस पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोथ ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे मर्जी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सपोज एक्सएनएस की बात करते हैं, ठीक है। अब एक्सएनएस है आपके पास, एक्सएनएस क्या है, एक्सएनएस इज अ ब्रोकर इन अ फॉरेक्स, आप एक्सएनएस पे ट्रेड कर सकते हो। अब आपने क्या किया, आपने एक्सएनएस को किससे कनेक्ट कर दिया, MT5 से, एंड आप ट्रेडिंग कहाँ पे कर रहे हो, आप MT5 से, MT5 का एप्लीकेशन आप क्या करो, अपने मोबाइल पे डाउनलोड करोगे, उसको आपने कनेक्ट कर लिया अपने एक्सएनएस ब्रोकर के साथ, एंड देन आप वहाँ पे ट्रेड करोगे, ठीक है। तो ये ऐसा इतना तामझाम मत समझो, सिंपल से मैं आपको एक अब दिखाता हूँ। आप गूगल पे आए, आपने लिखा MT5, क्लिक किया, फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको एक चीज देख लोगे, यहाँ पे लिखा गया हुआ है, देखो अ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेक्स एंड एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। MT5 पे आप बहुत कुछ ट्रेड कर सकते हो, आपको यहाँ पे हर प्रकार की चीजें आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, आप यहाँ पे कॉमोडिटीज ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टी गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा, MT5 एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब देखो MT5 फॉर ब्रोकर, ठीक है, फाइंड ब्रोकर, आप अपना ब्रोकर फाइंड कर सकते हो। ब्रोकर कौन कौन से जुड़े हैं यहाँ पे देखो यार, ये मल्टीपल ब्रोकर्स है, जैसे इजी मार्केट है, रोबोफेक्स है, AYC सिक्योरिटी, ये सारे ब्रोकर होते हैं। इन सब ब्रोकर में आपको क्या करना पड़ता है, आपको कनेक्ट करना पड़ता है MT5 से, ठीक है। आपको MT5 से कनेक्ट करके ट्रेड करोगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ट्रेड करोगे। आप MT5 पे आए, ठीक है, आपने MT5 पे आया एंड आपने क्या कर दिया, थोड़ा मैं एक बार बैक करता हूँ इसको, थोड़ा सा बैक करते हैं। अब यहाँ पे वेब टर्मिनल लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वेब टर्मिनल लिखा हुआ है, आपने क्या किया, आपने MT5 पे आके आपने वेब टर्मिनल पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने वेब टर्मिनल पे क्लिक किया, अब मेरे यहाँ पे शायद लॉगिन होगा या फिर नहीं होगा, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई थी। चलो ठीक है, मेरा एक लॉगिन है, मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश करके दिखा दूंगा कि कैसा क्या करना है, ठीक है। यह मैंने डेमो के लिए एक समझाने के लिए वीडियो बनाई हुई थी, तो इसको यहाँ पे आता हूँ।
ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है, अभी देखो, अभी यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे आप वेब टर्मिनल पे आओगे तो एक मैं आपको सिंपल से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये साइड देख रहे हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पेयर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी पेयर्स में यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपको जो ट्रेड करोगे पोजीशन आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ पे आपको पोजीशन दिखेगी, ये रही आपकी सारी पोजीशंस, ठीक है। आपको ऑर्डर्स लगाने हैं, आप कैसे ऑर्डर लगाओगे, सबसे पहले तो ये सब चीज़ें हो गई है। सबसे पहले तो अकाउंट ही कैसे होना उसकी बात करते हैं। अब जैसे ही आप आओगे तो मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे अब यहाँ पे ओपन डेमो अकाउंट, ठीक है। आप जैसे ही वेब पे क्लिक करोगे आपको ऐसे इस प्रकार से कुछ आपको ये वाली स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, यही वाली स्क्रीन आएगी, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है, अपना नेम डालो, सरनेम डालो, ईमेल डालो, फोन नंबर डालो, कितना आपको क्वांटिटी लेनी है। मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे डिफॉल्ट आपका 1 लाख या फिर $10,000 लिखा होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे $100 लिखना है, ठीक है। आप सीख रहे हो, ठीक है, बिकॉज देखो जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतनी खराब क्वांटिटी लोगे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करना है, हमने इसको काट के 100 या $200 जितना आपको $500 से आपको आपके पास दिमाग में रखो आपके पास कैपिटल कितनी है। कोई भी इंडियन बनता है, कोई भी स्टूडेंट है, उसके पास सिर्फ $10,000 होता है, तो आप $100 लिखो। अगर आपका $20,000 बैकअप में फंड पड़े तो आप $200 से ट्रेड करो। आपको जिस क्वांटिटी से ट्रेड करना है यहाँ पे उतने ही पैसे डिपॉजिट करना है, ठीक है। डिपॉजिट क्या है, ये डेमो मनी होती है, ठीक है। मैं डेमो में ही आपको बोलता हूँ कि डेमो में ही आप $100 से करो शुरू, ठीक है। लेवरेज क्या है, लेवरेज जो है उसको ऐसा ही सेट होने देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ होता है। सो यहाँ पे मैंने आरडी मेरा अकाउंट बन चुका है, ठीक है, इस नाम से। सो यहाँ पे मेरा अकाउंट चल रहा है, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा है। मैं इसको सबसे पहले पोजीशन कट ऑफ कर देता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे होता है, ठीक है। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा ना जुकाम हुआ है, आपको मेरी वॉइस थोड़ा सा खराब आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। हमने सपोज यहाँ पे अब आपको सबसे बेस्ट, यहाँ पे आप सर्च पे आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको फॉरेस्ट पे क्लिक करोगे, देखो आपको कितने सारे पेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपने क्या सर्च करना है, आपने सर्च करना है EURUSD, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे EURUSD, यूरो USD आपने सर्च करना है, आपने ऐड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने GBP USD सर्च करना है, ब्रिटेन पाउंड और $US, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या सर्च करना है, आप आ गए, आप इंडिसेस पे बहुत सारे ये सब चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो आपने यूरो USD पे ही सिर्फ ट्रेड करना है, बिकॉज ये स्टेबल, यहाँ पे प्राइजेशन काफ़ी अच्छे प्रकार से काम करता है। एंड एक बात याद रखना है आपने कि जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो आपको न्यूज़ रेगुलर अपडेटेड रहना होता है न्यूज़ मार्केट में, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे मैं आया, अब यहाँ पे आप सर ऑर्डर कहाँ से एग्जीक्यूट है, हमको कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ देख सकते हो आपके सामने। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा, ये 1 लिखा, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15, 30, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है, आपने ये हम सब में क्लियर करता हूँ, आपने न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, ऐसा आपके यहाँ पे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे 0.1 क्वांटिटी लिखी थी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्लिपेज बहुत सारे होते हैं। अब देखो स्लिपेज क्या होती है, देखो स्लिपेज ये होता है कि सपोज इंडियन मार्केट में अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये बाई कर रहे हो, ठीक है, ठीक, वो 100 रुपये बाय हो जाती है, ठीक है। बट फॉरेस्ट में अगर आप कोई चीज़ सपोज कर लो कि 100 रुपये पे कोई चीज़ है, ठीक है, आप 100 रुपये पे डाल रहे हो तो 100.5 पे बाय होगी। ये क्यों होता है, ये स्लिपेज की वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है, तो इसलिए ये सब होता है, ठीक है। तो आपने हमेशा किस में काम करना है, यहाँ पे आप आओगे तो आपको लिमिट्स ऑर्डर में काम करना है, ठीक है। यहाँ पे सामने आपको क्या दिख रहा है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। आपने यहाँ पे क्या डालना, आपने यहाँ पे सपोज मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेल करूँगा, ठीक है। मैंने सेल लिमिट डाल दी, मैं नीचे आया, मैंने कितने पे सेल करना है, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर करके मुझे सेल देगा, तो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। मैंने इस क्वांटिटी ये वॉल्यूम में क्या डालना है, आपने लॉट डालना है, ठीक है। 1 मिनट, अब मैंने यहाँ पे 0.05 क्वांटिटी, 5,000 USD लगेगा। 1 मिनट, 0.1 डालता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड। सो मेरे पास 100x का लेवरेज है, अकाउंट मेरा 100 का है, तो मेरे पास ये 10,000 USD आपका यूरो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एग्जीक्यूशन हो ही जाएगा वैसे, आई थिंक सो। सो यहाँ पे आपने ऐसे एग्जीक्यूट कर देना है। अब यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन हो गया है, ठीक है। अब सर मुझे पोजीशन कहाँ से दिखेगी, पोजीशन आप यहाँ पे नीचे वाली साइड आ जाओगे, एकदम बॉटम में आपको 3 डंडी यहाँ पे दिखेगी। सो यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये आपका ऑर्डर्स, यहाँ पे पोजीशंस आपको दिखाता है, ठीक है। सो आपने क्या कर देना, आपने आके यहाँ पे क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे आके पोजीशन दिख रहा है। अब पोजीशन मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस्ड दिख रहा है, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है, ठीक है।
अब जैसे ही मेरे एग्जीक्यूशन हो जाएगी ऑर्डर पे, मेरे यहाँ पे ट्रेड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन एक बढ़िया सा कर देता हूँ, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, नॉट हैव इनफ मनी फॉर सेल दिस, ओके ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट क्वान्टिटी कम कर 0.05 क्वान्टिटी पे सेल करते हैं। चल ठीक है, 0.05 क्वान्टिटी यहाँ पे हमारी सेल हो चुकी है। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको पोजीशन दिखेगी, यहाँ न्यू ऑर्डर से आप ट्रेड करोगे, और आपको हिस्ट्री कहाँ से दिखेगी, हिस्ट्री यहाँ से दिखेगी। ये देखो, ये जो यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे आप अपने ऑर्डर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हिस्ट्री कहाँ से देखनी है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, तो यहाँ पे क्लॉक वाइज बना है, यहाँ पे क्लॉक करोगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखे। जैसे मेरे हिस्ट्री देखो, मेरे को $100, अब यहाँ पे देखो मैं स्टार्टिंग मैंने कितने रुपीज़ करी थी, 100 रुपये से, प्रॉफिट कितना अर्न हो गया, $3.76, ठीक है। तो मेरा लास्ट वाला बैलेंस कितना हो गया, $103.76, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके क्या सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप लर्न कर सकते हो किस प्रकार से हमें ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, एग्जीक्यूशंस कैसे देनी है, ठीक है। MT5 बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छे प्रकार से आप लर्न कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आपको कोई समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, नीचे कमेंट करो, मैं और बनाऊंगा वीडियो। आप कमेंट नहीं करते हो, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके 100% वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो आई होप मैंने बेसिक्स आई थिंक फॉरेस्ट के क्लियर कर दिए हैं। फॉरेस्ट होते क्या है, फॉरेस्ट में ट्रेड कैसे कर सकते हो, MT5 सॉफ्टवेयर कैसे होता है, और आप एग्जीक्यूशन किस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी ब्रोकर लोगे, MT5 इज वन ऑफ द बेस्ट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है फॉरेस्ट में। कोई भी बंदा ले लो, आपको सिर्फ और सिर्फ MT5 बताएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आओ MT5 पे, डेमो कर लो, सिर्फ $100 वहाँ पे सेटिंग में डिफॉल्ट आपको $100 सेट करना है। वहाँ पे आप 0.05 क्वांटिटी से ट्रेड करो, जैसे 0.05 क्वांटिटीज ट्रेड करो, 0.1 क्वांटिटीज ट्रेड करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जब तक आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होते, तब तक आपने नया मेन अकाउंट लेके नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लो, देन आप फॉरेस्ट ट्रेडिंग में आओ, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स बन जाते हैं इसमें, ठीक है। सो आई होप आपकी वीडियो क्लियर हो गई। वीडियो क्लियर हो गई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो में लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।